अबूझमाड़ में हूँ। अबूझमाड़ में नक्सलियों की राजधानी में हूँ, मतलब कि कुतुल में हूँ। कुतुल वो गांव है जिसे नक्सलियों की राजधानी माना जाता है। आप अगर देखें तो इस गांव के चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखेंगी और माना जाता है कि माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल यह स्थान है और यही वजह है कि बहुत आराम से यहाँ पे माओवादी आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी हैं, गांव वाले भी हैं, आदिवासी भी हैं। आदिवासी हैं तो उनकी समस्याएं भी हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल कुतुल आने का मेरा मकसद था कि पीएलजीए सप्ताह चल रहा है, तो ऐसे में अंदरूनी इलाकों की क्या स्थिति है, उन स्थितियों को देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो एक घर पे मेरी नज़र पड़ी। टूटा हुआ घर है और इसी के किनारे में एक छोटा सा एक कमरे का एडजस्टमेंट किया हुआ मकान भी है। ये दरअसल एक ही मकान है जो आधा टूट चुका है और आधा बचा हुआ है। अब आप इसको ये ना समझिएगा कि आधा बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा मकान था जो आधा टूट चुका है और टूटा इसलिए क्योंकि इसका रखरखाव नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया रखरखाव, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहानी को जब मैं जानने की कोशिश कर रहा था तो इस मकान के जो मालिक हैं उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत तथ्यात्मक बातों पे चर्चा की। तो मुझे लगा कि इस चर्चा को आप लोगों के साथ भी करना चाहिए। तो इस मकान के मालिक से हम मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। दरअसल मेरे मन में कई दफ़े एक सवाल आता था कि जब बस्तर में जो आदिवासी हैं वनोपज पे जीवित हैं, आधारित है उनका जीवन, और अगर वो बस्तर में जंगलों में वनोपज इकट्ठा करने जाएंगे, उस दौरान अगर फोर्स उनको पकड़ती है तो क्या मानेगी उनको, नक्सली या आदिवासी? और अगर नक्सली मान लेगी तो वो आदिवासी अपने आप को कैसे प्रूव करेगा कि वो नक्सली है या नहीं है, और आदिवासी है वो वनोपज इकट्ठा करने आए? ऐसी तमाम समस्याएं हैं। आपके लिए छोटी होंगी, इन आदिवासियों के लिए जीवन बर्बाद कर देने वाली समस्या है। तो एक दादा मिले हैं। दादा का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, कारण इसके पीछे है कि जब मैं इन दादा से बातचीत कर रहा था तो इन्होंने बताया कि मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं, लेकिन कैमरे पे बोलूँगा तो एक बार फिर से पुलिस परेशान करेगी, और इसलिए मैं इनका चेहरा भी ब्लर कर दूंगा। बस ये जान लीजिए कि इस गांव के बासिंदे हैं। दादा, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज में। ये बताओ कि आप जेल वेल भी गए थे, पता चला? हाँ, गया था 3 साल। आप मर्डर रखे थे आपके ऊपर? हाँ, मेरा ऊपर। अब उसके बाद फिर एक इन लोग क्या किया, मुखबिरी मन जो यहाँ से भगे, जो वहाँ से पहले नक्सली में थे, उसके बाद फिर गए पुलिस में। अच्छा। उसके बाद फिर उन लोग गश्त वस्त आए। गश्त आने के बाद फिर मेरे को आरोप लगाए कि ये भी है, नक्सली के साथ रहता है, ये है, वो करता है, वो करता है, खाना देता, सहयोग में है बोल के मेरे को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो आश्रम में पकड़ लिए। उसके बाद फिर पहाड़ में ऐसे नक्शा बना दिए। कौन से आश्रम में पकड़े? ये देवी विवेकानंद आश्रम। अच्छा, विवेकानंद आश्रम में। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम लोग तो पिकनिक दिन था, एक दिन वो नया साल था। अच्छा। तो फिर हम आश्रम से सर लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और फिर पिकनिक जाते थे हम लोग। अच्छा। जैसा है नदी में जाने का इच्छा किए थे, जो कहाँ से मुर्गा करेंगे, कहाँ से चावल करेंगे, कहाँ से दाल करेंगे, तो करके हम लोग आश्रम गए थे। अच्छा। तो फिर वहाँ से हमको पकड़ लिए तीनों को। हाँ। और क्या दिखाया कि आपको पहाड़ से पकड़े? हमको फिर बाद में ले गए। ले जाने के बाद फिर रास्ते में वो वर्दी पहना दी। अच्छा, आपको रास्ते में वर्दी पहना है। अच्छा। वर्दी पहनाने के बाद फिर ले गए हमको। फिर वही नारायणपुर में ले जाने के बाद वर्दी के साथ ही पूरा घुमाए। अच्छा। घुमाए अस्पताल पूरा, वहीं तक के 2-3 दिन तक के रखे थे। उसके बाद केस उस बनाए। फिर गांव वाला आए थे, फिर आने के बाद फिर उनको नहीं दिखाए, लास्ट समय दिखाए। ज़्यादा बात करने भी नहीं किए और जो घर परिवार से एक एक शब्द बोलने दिए। अच्छा। उसके बाद फिर जगदलपुर ले गए जेल। ले जाने के बाद फिर कोर्ट में पेश किए। जो वहाँ का ये क्या थानेदार है कि एसपीओ, ये वो एसपीओ ले गए। टीआई। अच्छा, थानेदार टीआई ले गया। ये फिर ये लोग असली नक्सली है, इनको मत छोड़ो।
बोल के वहाँ से वो जज के सामने बोले। अच्छा। तो फिर हम भी बोले, तो हम असली नक्सली नहीं है। तो फिर सहयोगी सबसे पकड़ के लाए, ये मेरा आपके सामने ये नक्सली है, असली नक्सली है, इन लोग बोल के आपको बता रहे हैं, बोले हम लोग सामने जज के सामने। वो फिर हमारा बात को सुन लिया। तो फिर वो क्या बोला, फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए बोल के वो टीआई बोला, फिर हमको धमकी दिया। अच्छा। वैसे करके फिर वो केस बना दिया। उसके बाद आते आया, फिर हमको जेल छोड़ दिए। जेल छोड़ने के बाद फिर हमको वहाँ परेशान, तो मैं तो पहले से ही बीमार था, विकलांग हैं आप? विकलांग, जैसे जोड़ में दर्द है पूरा। उसके में भी उन लोग की अभी काम नहीं कर पा रहा है बोल के नहीं सोचे। अच्छा। जो यहाँ से भगे इराक भट्टी, वहाँ से आसपास गांव के, तो पूरा भगे उन लोग, फिर लाए। और वो असली पुलिस में नौकरी वाले तो यहाँ ला नहीं सकते, आ नहीं सकते। आने से भी हमको कहाँ है नक्सली, हम लोग काम ही नहीं कर रहे तो कहाँ से पहचानेंगे। ठीक बात। जैसे गाँवी वाले जो ले जाते हैं, जैसा आसपास गांव वाले वो लोग जाते हैं, तब उन लोग बिगड़ते हैं। तो फिर असली पुलिस वाले क्या करते हैं, उन लोग खेती कार नहीं है तो फिर करना पड़ता है नौकरी। ठीक बात। और फिर जो खेती है, घर है, द्वार है, भाई है, बहन है, वो लोग काम के ठग के लिए नारायणपुर इसमें पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। वो लोग ज़्यादा हर गांव को अपना भाई वो अपने ही मारने पीटने में ऐसी उल्टा हो जाते हैं। अच्छा। इसी में ज़्यादा बिगड़ जाता है। दादा ये बताओ कि जैसे आप यहाँ इसको नक्सली का राजधानी बोलते हैं कुतुल को, हाँ है ना? बोलते हैं क्या इसको? हाँ बोलते हैं। तो ये बताओ कि उनका नज़र में पूरा राजधानी से बोलते हैं। राजधानी तो यहाँ मतलब किस तरह का समस्या है जो बोलते हैं कि नक्सलियों का सहयोगी है? तो क्या वो मन से सहयोगी होता है कि मजबूरी में सहयोगी? क्यों ऐसा सहयोग करना पड़ता है, क्या कारण है उसके पीछे? तो फिर वो मजबूरी से भी नहीं है, पूरा जनता ही अभी एक कोई तरीके से काम नहीं करते हैं, पूरा जनता ही वो करते हैं। अच्छा। और फिर इसका उसके डर से नहीं है, जो इधर भी उधर भी जो काम जो बोलोगे करेंगे, चाहे जो भी, चाहे पुलिस बोले तो पुलिस बोले, नहीं तो इधर बोले। अब बीच में हम जैसा ऊपर दांत नीचे दांत, जी भाई बीच में तो हम हैं, तो इधर उधर तो टच होना ही पड़ता है हमको। वाह, देखिए मतलब कितना शानदार उदाहरण दिया है दादा ने। उसके बाद दांत और जीभ के बीच का, कि जीभ है, दोनों तरफ दांत है, एक तरफ नक्सली है एक तरफ पुलिस है, और बीच में एक बेचारे जीभ है, इनको कहीं ना कहीं तो टच होना ही पड़ता है। उसमें फिर इन लोग क्या, पुलिस वाले तो आते थे, और आने के बाद तो यहाँ पहले शुरू से कुछ नहीं है, मान मतलब छोटे मोटे जानते नहीं ना कुछ नहीं। वो लोग आने से तो पूरा अपने ही खुद ही वैसे से डर है, जो करो या नहीं करो तो डर तो है ही है। डर तो है ही है। जो आप जो पहले जो नहीं जाते इधर और नीचे गांव तो और है। अच्छा, जो भी आएंगे और कुछ भी नहीं है, स्कूल ना कोई अनपढ़ लोग हैं, कुछ आज तक ना नहीं पढ़े ना कुछ तक नहीं पढ़े, और डर तो जाएंगे ही है। चाहे शिक्षक जाए, कोई पुलिस कर्मचारी जाए, कोई जाए, चपरासी जाए, कोई भी जाए, लेकिन ऐसे तो डर नहीं है। ऐसा गांव है माड़ में, तो फिर इन लोग आते हैं तो इनको तो हथियार तो पकड़ी रहते हैं पुलिस वाले। तो फिर इन लोग फिर वैसे ही डरेंगे। तो फिर इन लोग क्या किया, वो डरते हैं क्यों, ये लोग असली नक्सली है समझ लेते हैं। ऐसे समझ लेते हैं कि काम कोई नहीं करते हैं, जो इन लोग इसी में डरते हैं। तो फिर बिना बताते हैं कोई भी कुछ भी, ऐसे डर के मारे तो वैसे झूठा फूटा बता ही देते हैं, तो क्लियर काम तो करेंगे नहीं, तो फिर उनके मार से तो बताते हैं वैसे। ठीक बात। तो दादा ये घर को क्यों नहीं बनवा पाए आप, कि टूट गया? पहले कैसा था? पहले ठीक था, हम लोग जाने के बाद ना वो तो फिर वो एक महिला ही है और पत्नी, उसके फिर बेटा नहीं ना बेटी नहीं है। अच्छा, आपकी पत्नी? हाँ, और फिर उसका बेटी मन है, वो फिर एक नारायणपुर में है। अच्छा। तो फिर वो कहाँ से बना पाएंगे हम लोग? तो धीरे धीरे टूट गया? धीरे धीरे उसी पानी हो गया, पूरा टपक गया। जमानत कैसे हुआ, कैसे, कितना पैसा लगा, कहाँ से लाए पैसा? तो ये घर बनाने में? नहीं, आपका जमानत जेल से छूटे? हाँ, जेल से छूटे। तो फिर मैं इधर उधर से जो सगा से 1000, नहीं तो कोई पहले का दादी नानी का सगा जो वहाँ का, और एक गाय बेचा, बकरी बेचा, उसमें मुर्गा बेचा, तो इधर उधर करके पैसा जमा करके दे पाया। अच्छा। अभी पूरा कितना 25,000 दिए, उसके बाद फिर, और पहले 28,000 पहले दिए हर व्यक्ति का। तो मतलब घर द्वार का सब बिक गया, गाय बैल बकरी पूरा भी कुछ नहीं है, खाली घर है। खेत वेत है? खेत वेत तो एक ही खेत है,
2 खेत है, वो भी मैं जाने के बाद पूरा ही खाली था। अच्छा। अब मेरा छोटा भाई वो कर नहीं पा रहा है। हम लोग आने के बाद अभी मिल के तीनों भाई कर रहे हैं। तो आप तो उठ नहीं पाते हो नहीं, कुर्सी? बस मेरा छोटा भाई मन करते हैं। तो आप जेल जाने से पहले भी ऐसे ही थे हाँ, स्थिति? मैं ऐसे ही था मेरा बीमार। जैसे ही बादल होने से और ज़्यादा बढ़ता है, ठंड में और बढ़ता है। क्या धारा लगा था आपके ऊपर? धारा वो 307 हाफ मर्डर। हाफ मर्डर। मतलब आप बताओ, इनके ऊपर हाफ मर्डर लगा है, जिनका खुद का हाफ मर्डर हुआ पड़ा है। मतलब शरीर ये ऐसे ही, जब मैं आके देखा तो कुर्सी में पड़े हुए थे। इनकी लाठी है और इसी लाठी के साथ सहारे ये चलते हैं। जब आप जेल गए थे तब ये लाठी साथ थी? लाठी साथ था। तो इस धरती पे इनका एक जो सबसे बड़ा सहारा ये लाठी था, जो जेल में भी इनके साथ सजा काट के आया 3 साल का। और दादा ये पूछ रहा था कि जैसे ये जो इलाका है बहुत घनघोर जंगल है, पहाड़ी है, नक्सलियों का राजधानी है ही, आप भी बता रहे हो, है ना? तो यहाँ अगर जो आदिवासी वनोपज लेने जंगल जाएगा तो कैसे साबित करेगा कि वो नक्सली नहीं है, वो आदिवासी है? क्या ये भी एक समस्या होगा? तो फिर हम लोग तो जंगल जाते हैं, इन लोग क्या सवेरे जाते हैं, सवेरे से टेंगिया पकड़ते हैं, टुकनी जो बांस का रहता है, टुकनी पकड़ के कंधा में वो के जाते हैं। तो फिर जंगल जाते हैं खूब दूर, और दिन भर तो पत्ता पकड़ते हैं, लकड़ी और चाकू भी रहता है, जो ज़रूरत रस्सी काटते हैं और लकड़ी काटते हैं, जो कुछ भी ज़रूरत पड़ता ही इधर। तो हर व्यक्ति तो वही चीज़ पकड़ के जाते हैं। ठीक बात। तो फिर इन लोग हंसताने से क्या सवेरे भी जा सकते हैं। माड़ में तो उनका जंगल घूमना आदत ही है, जो माड़ में रहता है उनको। जो शहर में रहेगा तो शहर का अलग बात है, जो कोई जंगल नहीं जाते। तो वो अनुसार समझ जाते हैं कि इन लोग जंगल में जाते हैं, नक्सली है। ऐसा नहीं है, एक जंगल एरिया है। तो फिर माड़ में तो जंगल में रहते हैं। सवेरे 8 बजे खाओ, दिन भर के लिए निकल जाते हैं, शाम तक आते हैं लकड़ी धर के, खाना लेके पूरा खाते हैं, जहाँ पानी मिले पीते हैं, जहाँ खाना भूख लगा खाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग घसते आते हैं, फिर वही मान लेते हैं ये गलत है, ये नक्सली है। ऐसा नहीं, कहीं भी पड़े कहीं भी खाए, नक्सली नहीं है। गांव वाले पूरा जो भी गांव है एक जंगल एरिया से वैसी है। तो ये समस्या सिर्फ अबूझमाड़ का नहीं होगा, बस्तर के हर अंदर इलाके पूरा होगा। आप ऐसे सोचिए, मत सोचिए कि एक गांव में नहीं है। पूरा जो जितना है इधर महाराष्ट्र लगा हुआ किनारे, जितना पूरा है माड़, पूरा वैसी चे आदमी है। सब जगह यही दिक्कत है। यही दिक्कत है पूरा। जैसा उस पंदा जो काटते हैं, कोसरा काटते हैं, जो जाते हैं काम में, लकड़ी पकड़ के मुक्तिया पकड़ के तो जाते हैं। और कुछ चाकू को तो शुरुआत नानी दादी से पकड़ना उनका आदत ही है। जैसे शिकार जाते हैं, जैसे तीर धनुष शिकार में जाते हैं, जो भी जानवर उनवर मिले तो वैसे खाली हाथ नहीं जाते हैं। खाली उली जानवर उनवर मारने भी तीर धनुष लेना ही पड़ता है। तो अपने शुरू का या दादी नानी से ही वो आदत है। वैसी जंगल के जाते हैं तो तब फिर इन लोग मान लेते हैं कि खाली वही छे। अच्छा, रिहा कैसे हुआ? जमानत पे बाहर हो कि नहीं? पूरा रिहाई। क्या हुआ, साबित नहीं कर पाए नक्सली हो आप? नहीं, पूरा ही रिहाई करके आए हैं। रिहाई 3 साल? 3 साल। 3 साल की सजा। 3 साल पे। तो अब कैसा लग रहा है दादा कि मतलब 3 साल जेल में कट गया, घर जो बना था वो टूट गया, गाय बकरी बिक गया, अब जीवन में क्या बचा है आपके? अब फिर आने के बाद बकरी पाला हूँ। अच्छा, फिर कहाँ से खरीद ली बकरी? अब फिर वैसी पालने लाया, नहीं खरीदा, पैसा अच्छे नहीं है। पूरा कंट्रोल हो गया इधर उधर देके, अभी तक के नहीं टूट रहा है जब खर्चा। अब किसी को 200, किसी को 1000, किसी को 2000 बाकी चीज देने का। अच्छा, ऐसे वो लोग खुद के घर वाले और सगा जीव वाले अभी तक के अब धीरे धीरे पटाओगे बोल के अभी रोके हैं। मतलब अब दबाव नहीं दे रहे हैं। तो फिर वैसे ही धीरे धीरे कुछ पालो, मुर्गा पालो, कुछ करो, मिलेगा तो दे देना, अगर तू रहेगा ठीक तब तो, नहीं तो मर जाने से क्या, हम तो अपने ही आदमी, तुम जीव तो आदमी है। तो फिर बोल के छोड़े। ये देखिए, ये बस्तर के आदिवासियों की खूबसूरती है कि जो रिश्तेदार हैं उनके बीच में प्यार आज भी बचा हुआ है कि अगर आप मरी जाओगे तो उस पैसे का क्या ही कर लेंगे, और ज़िंदा रहोगे तो धीरे धीरे देते रहना, जो पैसे इनके ज़मानत पे खर्च हुए थे। तो ये बस्तर के सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ऐसी कई कहानियां हैं। वजह यह है कि ये जो इलाका है संवेदनशील है, और बस्तर के मतलब कई ऐसे गांव हैं जो संवेदनशील गांवों में गिने जाते हैं। और दिक्कत यही आदिवासियों के साथ, भाई जंगल जाएंगे नहीं तो वनोपज लाएंगे कहाँ से? वनोपज वही वनोपज जो तेंदुपत्ता 2500 रुपये में, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार अब 4000 रुपये में खरीद रही है, और महुआ जिसका कीमत बढ़ाया जा रहा है, और वनोपज
51 प्रकार के जो वनोपज की बात मुख्यमंत्री करते हैं कि उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं ताकि ऐसे आदिवासियों की स्थितियां बेहतर हो सकें। लेकिन अगर ऐसे आदिवासी उसी वनोपज को एकत्रित करने जंगल जाते हैं तो कई दफ़े उन्हें नक्सली भी बता दिया जाता है। आज इनके पास कुछ नहीं है, न वनोपज एकत्रित करने के लायक शरीर बचा है, 3 साल जीवन का जेल में कट गया। अब ये नक्सली तो नहीं है, इनके ऊपर तमाम आरोप भी लगाए गए थे और इनका घर पूरी तरह से टूट चुका है। और मुझे नहीं लगता कि अब इनकी इतनी स्थिति होगी कि इस घर को फिर से बेहतर तरीके से बनाकर एक बेहतर जीवन यापन कर सकें। मुर्गी और कुछ बकरियां इन्होंने पाल रखी हैं ताकि जब मौत हो तो कम से कम रिश्तेदारों का कर्जा सर पे ना लेकर चले जाएं। जीवन तो जैसे तैसे कट गया। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ, लेकिन बड़ी बड़ी चुनौतियाँ बस्तर के आदिवासियों की समस्याओं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि इन समस्याओं को समझना चाहिए और लगता है कि बस्तर के आदिवासियों के साथ खड़े होना चाहिए, लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक नया रास्ता निकालना चाहिए जो उनके मन मुताबिक हो, कि वो जंगल में अपने मन मुताबिक रह सकें, अपने मन मुताबिक जंगलों में घूम सकें, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।